गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मैथ विद रवि सर में आपका स्वागत है। देखो, हम आज प्रॉब्लम और एजेस यानी एज के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में सवाल पूछता है एज पे, और एज का सवाल हर एक एग्जाम में पूछता है। तो हमें क्या करना है, पहले एज का कुछ छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम अच्छे से। तुम इसे वीडियो को लास्ट तक देखो, छोड़ना मत, स्किप मत करो। कुछ ऐसे ऐसे सवाल है इसमें जो एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। एसएससी के, स्टाफ सिलेक्शन के, रेलवे के, पूरे एग्जाम में बार बार मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा तुम्हें। बस तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। ओके, तो देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस, यानी एज का रेशियो दिया है ए एंड बी इज 3:2, यानी ए और बी का, ए एंड बी का रेशियो दिया है कितना, 3:2। और कह रहा है आफ्टर 10 years द सम ऑफ द एजेस विल बी 80, यानी 10 साल के बाद। कह रहा है कि 10 साल के बाद उनकी आयु का योग 80 साल होता है ना। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एजेस, यानी उसके आज का, यानी वर्तमान आयु क्या होगी, इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। अब देखो कितनी होगी, बहुत आसान है ये, डरने की कोई बात नहीं है। वो कह रहा है कि इनका आज का जो रेशियो है 3:2 है, और कह रहा है कि 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद। आज बताओ, एक आदमी अगर ये अगर कुछ ही साल का होगा, अगर 5 साल का होगा, 10 साल बाद ये 15 साल का होगा ना। सही बात है, यानी ये 10 साल आगे चलता, 10 साल आगे चलता है। तो अगर दूसरा भी एक व्यक्ति है इसके साथ, अगर दूसरा एक आदमी है यानी बी है, ये भी अगर 10 साल का हो तो 10 साल बाद ये भी 10 साल बढ़ेगा, यानी 20 साल होगा। यानी दो आदमी है तो प्रत्येक आदमी 10-10 साल से आगे चलेगा। ये 10 साल से आगे, ये 10 साल से आगे, यानी दोनों का मिला के 20 साल से आगे जाएंगे। दोनों का एडिशन 20 साल से आगे होगा। ओके, आया समझ में इतना। तो हमें क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है कि इनका रेशियो कितना है, 3:2 है। तो कह रहा है कि 10 साल बाद इनके आयु का योग 20 साल, 80 साल होगा। 80 यानी 20 इसमें ऐड हुए होंगे। 80 यानी इसमें 20 जो है ये 10 साल बाद, यानी इसका 10 और इसका 10, यानी दोनों का मिलके 20 साल, यानी 20 साल इसमें ऐड हुए होंगे तो 80 हुए होंगे। यानी आज का जो उनका एज है, तो वो इनके आज के एज का जो एडिशन है वो होगा 60 इयर्स। इस 80 में से अगर 20 महीने माइनस कर दिए जो आगे का बताया, तो आज का जो एज उनका है, उनका एडिशन हो गया 60 इयर्स। कितना हो गया, 60 इयर्स। तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, इस 80 में से 20 माइनस करना है, जो कि बड़ा हुआ एज है 10 साल बाद का, हमें इसमें से माइनस कर दिया। तो मैंने कर दिया, तो ये 20 साल क्या कर रहा, 20 साल माइनस करने के बाद 60, तो इनके रेशियो का एडिशन कर दो फिर, ये 3 और 5 2 यानी 5, तो इनके एज का यानी रेशियो का एडिशन हो गया 5। तो ये कह रहा है 5 नहीं है, 60 है, यानी इसके 12 गुना है। कितना है, 12 गुना। 5 का 12 गुना है, 5 का 12 गुना। तो ये कह रहा है कि इनके आज के एजेस निकालो, तो आज के एजेस इनका 3 नहीं है, ये भी 12 गुना होगा, 36। और बी का कितना होगा, ये भी, इसका भी 12 गुना, यानी 24, यानी 36 एंड 24 इज द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड, 36 एंड 24 इज द राइट आंसर। आया कुछ समझ में, समझ में नहीं आओगे और एक बार देखो, मैं और एक बार बताता हूं, ध्यान से देखो। बहुत आसान है, तुम्हें खाली क्या करना है, इसे समझने की कोशिश कर लो पहले तो। देखो, अगर कोई इंसान आज, मान लेते हैं अगर कोई इंसान आज 10 साल का, ये झंडू बाम 10 साल का है, और ये बड़ा भाई इसका, यानी ये बड़ा झंडू, ये भी यानी 15 साल का, मान लेते ये 10 का है, 15। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये 5 साल बाद इनकी एज क्या होगी, 5 साल बाद, तो तुम मान लो 5 साल बाद अगर ये 5 साल बड़ा होगा तो ये 15 होगा, तो बताओ क्या ये वैसा ही रहेगा, ये भी 5 साल से बड़ा होगा, यानी ये भी 15 का 5 अगर मिला के 5 साल बाद ये 20 साल का होगा। यानी जितनी एज इसकी बड़ी, इस उतनी ही एज इसकी भी बढ़ती है। तो सवाल में वही कह रहा है, कुछ नहीं, कह रहा है कि इनका रेशियो दिया है, रेशियो दिया है 3:2, 3:2। तो हमें क्या पूछ रहा है कि
और जो एडिशन दी है उनके एज की, दोनों के एज की एडिशन दी है 80 ईयर्स। कितनी दी है? 80 ईयर्स। मगर कब की दी है? ये 10 साल बाद की है, 10 साल बाद। 10 साल ए भी आगे जा रहा है, 10 साल ए भी आगे जा रहा है, दोनों मिलके 20 साल आगे गए। यानी इनका दोनों मिलके 20 साल आगे जाने के बाद इनका एडिशन 80 हुआ। यानी इसमें से 20 अगर मैंने माइनस कर दिए तो बचता है 60 ईयर्स। कितना? 60 ईयर्स। 60 ईयर्स इनका आज का एडिशन है, आज के एज का इनका एडिशन 60 ईयर्स है। मगर रेशियो कहता है कि 3:2 है, 3:2, यानी दोनों का एडिशन है 5 साल। कितना है? 5 साल। मगर सवाल कह रहा है 5 ने 60 है, यानी इसका 12 गुना। कितना है? 12 गुना। यानी ये अगर 12 गुना रेशियो है तो ये भी 3 में होके इसका 12 गुना, यानी 12 3 36 होगा। और ये भी 2 न होके इसका 12 गुना 12 2 24 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, तुम्हें भी समझ लेने की पूरी कोशिश करनी होगी। नहीं आया तो गई भैंस पानी में। तो तुम्हें क्या करना है, इसे ध्यान से देखो, इसे, बाकी कुछ नहीं। मैंने 2 बार समझा इसे, अब तुम्हें क्या करना है, इसे तुम्हें भी 2 बार देखना है तो आ जाता समझ। ओके, चलो तो नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल देखेंगे। ऐसा ही कुछ इनोवेशन करके एग्जाम में सवाल पूछता है। सवाल एग्जाम में जो पूछने वाले बहुत टफ नहीं होते, खाली लैंग्वेज का खेल होता है। लैंग्वेज घुमा फिरा के कहीं भी पूछ देता है। हमें उसकी लैंग्वेज की, उसकी टेंडेंसी, उसकी माइंड टेंडेंसी, एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर को तुमसे क्या चाहिए, कुछ नहीं। जो सवाल पूछता है उसकी लैंग्वेज पढ़ना होता है। लैंग्वेज अगर तुम्हें अच्छे समझ में आ गई तो समझो तुम्हारा काम आधा तो वही होगा। ओके, चलो हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखो ये 2 भाइयों का सवाल है, 2 भाइयों की आयु का सेम सवाल है, एज का। हमें क्या करना होता है, इसे अच्छे से समझने का, बाद में छुड़ाने का। देखो कहता है कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, यानी अनुपात है 5:8। सोचो एक भाई ए होगा, दूसरा बी होगा। एक ए है, दूसरा बी है। और ये क्या कह रहा है कि उनकी आयु में 12 साल का अंतर है। मैं मानता हूं कि छोटे भाई की उम्र 5 साल है और बड़े भाई की 8 साल है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इन दोनों में जो अंतर है वो 3 साल का है। मगर सवाल में कह रहा है 3 साल का नहीं है, कितना है? 12 साल का है। कितना है? 12 साल। यानी इसके 4 गुना है। कितना है? 4 गुना। यानी 3 नहीं है, 12 है, यानी इसका 4 गुना। तो कह रहा है कि उनकी आयु ज्ञात करें, यानी इन दोनों भाइयों की एज पूछ रहा है। तो ये भी 8 ना होकर इसका 4 गुना होगा, यानी 8 4 32 बड़े भाई का एज, और छोटे भाई का 5 4 20, यानी 20 और 32 आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही आसान है ये। इसी तरह का एक दूसरा सवाल है और हम दूसरा भी देखेंगे। ओके, छुड़ाने की कोशिश करो पहले तो। चलो देखते हैं। देखो ये भी एक सेम सवाल है, एज का ही। इसमें क्या कहता है कि यस एस इज 7 ईयर्स यंगर देन आर। यानी इस सवाल में कह रहा है कि यस जो है आर से यंगर है, यानी छोटा है। जैसा है छोटा, यंगर यानी छोटा। इफ द रेशियो 7 ईयर्स यंगर है, यानी 7 ईयर से छोटा है, 7 ईयर्स। तो ये कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द एजेस इज 7:9, यानी इनका रेशियो है 7:9। देन द एज ऑफ एस इज व्हाट, यानी एस का हमें क्या, एस की एज निकालना है। तो यही कह रहा है कि एस आर से 7 ईयर से छोटा है, यानी 7 साल छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 यानी 7:9 है तो एस की आयु कितनी होगी। ये कह रहा है कि 7 आर से यस 7 साल छोटा है। मगर मैं मानता हूं रेशियो के हिसाब से कि एस की एज 7 साल है और आर की एज 9 साल है। उसके हिसाब से तो ये 2 साल से हुआ ना छोटा। मगर 2 साल से नहीं है, कितने साल से? 7 साल से। सवाल में कहा है कि 7 साल से, तो इसका 7 करने के लिए हमें क्या करना होगा? 7/2 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यस का एज पूछा है तो यस के एज को भी हम 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 49/2 डिवाइड करने पे होता है 2 2 एंड 2 4 0.5, यानी 24.5 ईयर्स आपका राइट आंसर है। आया समझ में? ओके, तो नेक्स्ट दूसरा सवाल देखेंगे इसी तरह का।
ओके, चलो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो। देखो ये कह रहा है कि एज इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, यानी ए का जो एज है वो बी से ट्वाइस है। द सम ऑफ देयर present ages is 60 years. What will be the sum of their ages after 5 years? यानी 5 साल बाद का पूछ रहा है। देखो कहता है ए की आयु बी से दुगनी है, यानी ए की जो आयु है बी से दुगनी है, यानी बी का अगर 1 ईयर्स होगा 1 ईयर होगा तो इसका 2 होगा, यानी इसका दुगुना। चलो ठीक है, तो क्या कहता है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग 60 ईयर्स, यानी इनकी जो एडिशन है यानी 2 और 1 3, 3 ना होके 60 ईयर्स 60। तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या होगा, तो ये करने की भी जरूरत नहीं। 5 साल के बाद यानी एक आदमी, अगर मैंने पहले तुम्हें बताया, पहले क्वेश्चन में जो बताया था वही है कि अगर ये आदमी अगर 5 साल से बढ़ रहा है तो ये भी आदमी 5 साल से बड़ा होगा, अकेला थोड़ी बड़ा होगा, होंगे तो दोनों भी होंगे एक साथ बड़े होंगे ना। तो ये 5 यानी 10 साल बड़े। इनका एडिशन आज कितना है 60 साल, तो 5 साल बाद दोनों का एडिशन 10 साल बढ़ के 70 ईयर्स होगा। कितना होगा 70 ईयर्स। आया समझ में? देखो बहुत आसान है, मैं और एक बार मैं बोलता हूं, देखो इधर करना कुछ नहीं है। कहता है कि ए की एज बी की एज से दुगनी है, यानी इसका 1 है तो इसका 2 है, मगर कह रहा है दोनों के एडिशन जो है वो 60 ईयर्स है। 5 साल बाद इनके एडिशन क्या होगी ये पूछ रहा है। हमें क्या करना है, 5 साल बोलते इसके 5 और इसके 5, यानी टोटल 10 साल इंक्रीज होंगे। एडिशन क्या होगी 10 साल इंक्रीज, यानी इन दोनों की एज की जो एडिशन होगी 10 साल ज्यादा होगी, तो इसमें 10 साल मिला लो, 60 और 10 70 साल इन दोनों की 5 साल बाद इनके आयु की एज एडिशन कितनी होगी 70, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो दूसरा सवाल देखिए, ऐसा है। देखो सवाल नंबर 5, ये क्या कहता है, ए और बी की आयु का अंतर 6 साल है, यानी ये और बी इन दोनों के एज में जो डिफरेंस है वो 6 साल है। चलो ए है और ये बी है, और कह रहा है उनका अनुपात 3:5 है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखो इनका अनुपात यानी इनका रेशियो दिया है 3:5 है। डिफरेंस कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है 6 साल है, मगर यार रेशियो में तो डिफरेंस 2 साल दिया है, 2 नहीं है, सवाल में कह रहा है 6 साल। ए और बी की आयु का अनुपात अंतर कितना है 6 साल है, 6 साल। यहाँ तो रेशियो में दिख रहा है 3:5, इनमें अंतर है 2 साल का, कह रहा है कि 2 नहीं है 6 है, यानी इसका 3 गुना है। कितना है 3 गुना। तो इनका एडिशन भी क्या पूछ रहा है, तो उनका योग क्या होगा, योग यानी इन दोनों का एडिशन 5 और 3 8 होगा, एडिशन 8 नहीं होगा, इसका भी 3 गुना होगा, यानी 24 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। है समझ में? बहुत सादा और सिंपल सवाल है, तुम्हें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस देखना था। डिफरेंस था 2, ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं है 6 है। सवाल में बताया कि डिफरेंस 6 है, तो ये 2 के 3 गुना, डिफरेंस कितना 3 गुना, तो इनका एडिशन कितना होगा 3 और 5 8, तो एडिशन वो पूछ रहा है, तो एडिशन 8 ना होकर 8 से भी 3 गुना, यानी 24 ईयर इज द राइट आंसर।